हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिटकॉइन जो है आने वाले दिनों में किस तरीके का मोमेंटम दे सकता है, ईटीएच जो है वो किस तरीके का मोमेंटम दे सकता है, और साथ में गोल्ड जो है अब मंडे को किस तरीके से काम करेगा। तो देखिए, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और देखिए, आपको पता है कि अभी जो माहौल चल रहा है वो वॉर वाला माहौल है मार्केट में, है ना। तो हर जगह आपको पता है कि वॉर को लेके थोड़ा सा टेंस जो माहौल है वो चल रहा है। इस माहौल के अंदर जो रिएक्शन होगा क्रिप्टो करेंसी का वो क्या होने वाला है, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अभी जो है हम 15 मिनट के बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर है। देखिए, सबसे पहले जब भी हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट का एनालिसिस करते हैं तो उसके लिए जो टाइम फ्रेम होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। विदाउट राइट टाइम फ्रेम हम डिसाइड नहीं कर सकते कि इंस्ट्रूमेंट कोई भी, मतलब कोई भी, चाहे बिटकॉइन हो, चाहे ईटीएच हो, चाहे गोल्ड हो, कोई भी हो, वो किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं। अगर हमें सही डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो हमें सही टाइम फ्रेम पता होना चाहिए। अब जैसे हम लोग करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है, फ्यूचर ट्रेडिंग, ये चीज़ें हम लोग करते हैं बिटकॉइन के अंदर। तो अब इसका मूवमेंट कैसे पकड़े, उसके लिए आज ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आराम से देख के समझ के काम कीजिएगा। तो सबसे पहले टाइम फ्रेम चेंज करते हैं यहाँ पे, और इसको लेके चलते हैं वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो मैंने बिटकॉइन का जो टाइम फ्रेम यहाँ पे यूज किया है वो एक दिन का टाइम फ्रेम है। तो ये जितने भी फालतू के लेवल्स पहले के लगे हुए हैं मैं इनको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ताकि आपको जो चार्ट है अच्छे से क्लियर विजिबल हो जाए, ठीक है। और आपको यहाँ पे एक लाइन दिखाई दे रही होगी, ये वाली, ये हमने लगा रखा है 200 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। हमने यहाँ पे 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकाला हुआ है। तो किस तरीके से मोमेंटम आया, देखिए, मार्केट नीचे गिरा, उसके बाद उसने यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, ठीक है। उसके बाद इस रेंज को फिर से ब्रेक करके अगेन मार्केट में एक बड़ा मूव आया। अप्रोक्सीमेट बात करें तो 88,000 90,000 से लेके और 60,000 पे आ गया, यानी कि 30,000 पॉइंट्स का यहाँ पे मूव देखने को अपने को मिला। उसके बाद अगेन ये क्या कर रहा है, उसी रेंज को फिर से फॉलो कर रहा है। अब अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है, अगेन फिर से ब्रेकडाउन होता है, क्योंकि वार चल रहा है, मार्केट में थोड़ा टेंस माहौल है, तो चांसेज आर हाई कि यहाँ से गिरने के चांस है। बट यहाँ पे ऐसा कोई फाइनल हम लेके नहीं चलेंगे कि मार्केट गिरेगा। अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपना एंट्री प्लान करने वाले हैं। अगर ये नीचे जाता है यहाँ से, फिर से देखो अभी इसी ट्रेंड लाइन के लेवल के ऊपर खड़ा हुआ है ना, अगर नीचे जाता है तो फिर से ये करीब करीब अगर बात करें तो 60,000 के लेवल पे तो अपने को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसके नीचे भी ये जो है 50,000 और उसके बाद 44,000, इस लेवल तक ये आ सकता है। अगर गिरता है, शार्प फॉल आता है ये वाला, कौन कौन सा फॉल मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। एक तो ये फॉल आया था बड़ा, उसके से पहले ये फॉल आया था बड़ा। अगर इस तरह के दो जो फॉल आ चुके हैं, यहाँ पे भी तीसरा फॉल सेम बनता है, तो चांसेज आर हाई कि ये 44,000 की रेंज तक ईजिली आ सकता है, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा दिमाग में रख के चलना, जब भी आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड करें, किसी भी एसेट को आप ट्रेड करें, कि मार्केट कितना गिरेगा और मार्केट कितना उठेगा, दोनों साइड में ये कोई भी लिमिट नहीं होती है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि बिटकॉइन 44,000 तक ही जाएगा, ये इससे नीचे भी जा सकता है। और ऐसा कुछ नहीं कि नीचे गिरेगा, यहाँ से रिवर्सल करके फिर से 1 लाख के ऊपर भी जा सकता है। तो दोनों तरह के माइंडसेट हमेशा लेके चलने पड़ते हैं ट्रेडर को। विदाउट बोथ माइंडसेट यू कांट ट्रेड, आप ट्रेड नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपने एक ही माइंडसेट रखा और उसने ऊपर का ब्रेकआउट दे दिया तो फिर वैसे ट्रैप हो जाओगे आप कहीं ना कहीं। तो हमने ये कैसे डिसीजन लगाया नंबर 3 वाला, क्योंकि पीछे दो चीज़ें सेम इस तरह की हो चुकी है, तो हम ये सेम इसके ऊपर लेके चल रहे कि अगर मोमेंटम बना तो बड़ा डाउनफॉल भी आ सकता है बिटकॉइन के अंदर।
ये हमने देखा इसको करीब करीब 1 डे के चार्ट पे। 1 आवर का चार्ट क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो 1 आवर के चार्ट में आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि रेंज में चल रहा है, ठीक है। अभी फ्राइडे का छुट्टी हो गया, सैटरडे का छुट्टी हो गया, संडे का छुट्टी हो गया, मंडे को खुलेगा एक तरह से। तो ज़्यादा तो मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अपने को कल परसों मिलेगा। बट हाँ, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये एक ट्रेन लाइन मार्क कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया ट्रेन लाइन है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके की ट्रेन लाइन है, ये हम लोग मार्क कर सकते हैं ईजिली। अगर इसको क्रॉस करके निकलता है, क्योंकि काफ़ी दिन से आ रही ट्रेन लाइन ये, तो यहाँ पे अच्छा खासा मूव एक बुलिश साइड अपने को देखने को मिल सकता है। अगर ये ब्रेक करता है, ऊपर की तरफ निकलता है तो की बात है, ठीक है। तो अभी इसको फिलहाल 1 आवर के चार्ट तक ही देखेंगे क्योंकि रेंज में ज़्यादा फंसा हुआ है। तो यहाँ पे चांसेज आ रहा है कि देखिए यहाँ पे भी इसने रेंज बनाया था, फिर थोड़ा निकला, अगेन नीचे आया, अगेन वहीं पे रेंज बना रहा है। तो अगर ये इस लेवल के नीचे जाता है, 65,500 के लेवल को ब्रेक करता है अगर यहाँ से बिटकॉइन, तो फिर एक चांसेज है कि यहाँ से 2 से 2,500 पॉइंट का 3,000 तक के पॉइंट का अपने को मूव जरूर देखने को मिल सकता है बिटकॉइन के अंदर। और ऊपर जाने के लिए भी इसको भाई मिनिमम 67,500 के ऊपर काम करना पड़ेगा, 67,500। तो यहाँ पे टोटल निकल के क्या आया, 65,500 से लेके 67,500 तक जो है, ये 2,000 पॉइंट की जो रेंज निकल के आ रही है वो ये बता रही है कि यहाँ पे मार्केट जब तक रहेगा तब तक फंसेगा। अगर इस लेवल को ब्रेक करके निकलता है तो चांसेज आ रहा है कि ये अच्छा खासा मूव कर सकता है, ठीक है। तो ये तो था अपना बिटकॉइन का। और अभी देखिए 200 की बात करें ईएमए की, तो वो भी बता रही है कि मार्केट यहाँ से बेरिश ही चल रहा है, बुलिश होने की कोशिश की बट फेल हुआ, अगेन 200 ईएमए के नीचे आ गया। क्लियर। अब बात करते हैं ईटीएच यूएसडी के बारे में। सबसे पहले इसका भी 1 डे का चार्ट देखेंगे तो ईजी हो जाएगा समझने के लिए। तो ये इसका 1 डे का चार्ट है, ठीक है, ईटीएच का। ईटीएच ने कैसे मूव किया है चलिए समझते हैं। यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे इसने एक पैटर्न बनाया, ठीक है। पैटर्न बना के फिर ये यहाँ पे अगेन पैटर्न बनाया और फिर इस पैटर्न का ब्रेक हुआ, देन इसने एक मूव दिया। अब यहाँ पे चांसेस क्या बन रहे हैं कि यहाँ पे ये एक पैटर्न बनाए और यहाँ से रिवर्सल कर दे, या फिर ये एक रेंज को मार्क करके यहाँ पे ऐसे रेंज में रहेगा और फिर ब्रेक करेगा तो काफ़ी अच्छा नीचे गिर सकता है। ये माइनस में मत देखिए, जस्ट मैं आपको एरो से समझा रहा हूँ कि ये नीचे गिर सकता है, ठीक है। तो अभी 2053 के आसपास ये चल रहा है जो एग्जैक्ट आप प्राइस देख रहे हो। और ये पहले भी आया था करीब 1400 के लेवल से, यहाँ पे से बाउंस बैक हुआ था, इसने नया हाई लगाया था और अगेन इसी लेवल पे आके फिर से करीब करीब खड़ा हो गया। अगर ब्रेकडाउन होता है तो बढ़िया मूव अपने को नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है, और अगर यहाँ से ये ऊपर निकलता है तो भी अच्छा खासा मूव अपने को देखने को मिल सकता है। 1 डे के चार्ट पे बात करें तो जो ईएमए है वो अभी काफ़ी दूर है, ठीक है, 200 ईएमए। अगर आप लोगों को 200 ईएमए के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि ये कैसे काम करती है, भाई देखो 5 मिनट के चार्ट में आपको ये अलग बताएगा, 15 मिनट के चार्ट में आपको ये अलग बताएगा, 1 आवर के चार्ट में आपको अलग बताएगा, 1 डे के चार्ट में अलग बताएगा। तो इन सभी का कॉम्बिनेशन कैसे करें, ठीक है। जब यहाँ से मार्केट दूर होता है तो क्या करें, पास में होता है तो क्या करें, वो सारी चीज़ें अगर आपको सीखना है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे 200 ईएमए कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं अगला जो वीडियो है वो डेडिकेटेड लेके आऊँगा आपके लिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या सीन बन रहा है, यहाँ पे सीन बन रहा है कि ये अभी एक रेंज को चल रहा है ना, जैसे ये रेंज से बाहर निकलता है कुछ मूव करने को दिखेगा। तो रेंज कितना बनाया इसने, अप्रोक्सीमेट बात करें तो इसका जो रेंज निकल के आ रहा है वो 2200 कुछ पॉइंट का आ रहा है, और नीचे का रेंज करें तो 1750 का आ रहा है। तो इस रेंज को थोड़ा सा हम और छोटा करके देखते हैं, इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं, थोड़ा ईजी हो जाएगा समझने के लिए, ठीक है। ये हमने इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके आ गए। यहाँ पे आपको एग्जैक्ट दिखेगा, अगर ये रेंज ब्रेक होता है 2200 का ही लेवल निकल के आ रहा है और नीचे का लेवल आ रहा है 1950 का। अगर ये लेवल ब्रेक होता है ईटीएच यानी कि इथेरियम के अंदर, तो एक चांस है मूव होने का 150 से 200 पॉइंट का यहाँ पे रैली अपने को ईटीएच जो है करता हुआ नज़र आ सकता है, ठीक है। चलिए अब इसको एक बार 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे वैसे कुछ दिखेगा नहीं खास, क्योंकि ये रेंज में चल रहा है, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा 15 मिनट का चार्ट, जो कि थोड़ा सा कन्फ्यूज करेगा क्योंकि पूरा जो है एक तरह से पूरा नॉइस ही बना हुआ है मार्केट के अंदर। यहाँ पे कोई क्लियरिटी अपने को देखने को नहीं मिल रही यहाँ पे, है ना।
चलिए गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड के अंदर क्या मोमेंटम हो सकता है, अभी क्या कर सकता है गोल्ड। गोल्ड भी थोड़ा सा कंफ्यूज करके रखे हुए हैं अपने को। पहले वनडे का चार्ट लगाएंगे, वो थोड़ा इजी पड़ेगा समझने के लिए। तो ये वनडे का चार्ट है। देखिए गोल्ड ने जो है कंसिस्टेंसी से बिल्कुल ऊपर की तरफ गया, फिर एक नीचे का मोमेंटम है। ये भी काफ़ी बढ़िया मोमेंटम था, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। अभी इस लेवल के ऊपर 4400 के लेवल के ऊपर ज़्यादा ये रिलाई कर रहा है ना। 200 ये में तो इसको बुलिश ही दिखा रहा है, बेरिश उसने नहीं दिखाया है। अब देखिए यहाँ पे क्या सीन हो सकता है वो समझते हैं। देखिए मार्केट नीचे आया, कौन से लेवल से, 4400 के लेवल पे, और बढ़िया बाउंस बैक दिया इसने। 5400 पॉइंट का इसने ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाया। अगेन इसी लेवल से फिर से नीचे आया और 4400 के लेवल पे थोड़ा सा इसने टाइम स्पेंड किया, और टाइम स्पेंड करने के बाद यहीं से ये वापस हो गया 4800 तक पहुंच गया। अब क्या क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बन रही है उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो भाई मार्केट यहाँ पे नीचे आया, ठीक है, डब्लू बनाएगा यहाँ पे और फिर ऊपर भागेगा। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है यहाँ पे कि मार्केट कुछ इस तरीके का प्लान कर सकता है, फिर से अपने को जो है 4400 से नीचे शायद एक बार देखने को मिल जाए, ठीक है। या फिर क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो देखते हैं। यहाँ पे मार्केट आया देखिए, ठीक है, नीचे आया और यहीं से अभी यहाँ पे से निकल के और फिर ऊपर की तरफ निकल सकता है। यानी कि अगर ये 4600 का लेवल ब्रेक नहीं करता है, मेरे वर्ड को ध्यान से मार्क कर लीजिए, 4600 के लेवल को अगर ये ब्रेक नहीं करता है तो चांसेज हाई कि इसका नेक्स्ट टारगेट 5200, उसके बाद 5400, 5200 और 5400 के टारगेट्स अपने को गोल्ड में फिर से देखने को मिल सकते हैं। कहने का मतलब है बेरिश अपने को कब होना है गोल्ड के अंदर, अपने को क्लियर बेरिश होना है 4600 के लेवल के नीचे, इससे पहले बेरिश नहीं होना है, ठीक है। अब मैं आपको 1 आवर के चार्ट पे समझाता हूँ और इजी तरीके से आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ देखिए आप क्या किया गोल्ड ने, नीचे आया फिर ट्रेंडिंग मार्केट की तरफ ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आया फिर ऊपर जाने की चांसेस। अगर फिर से ऊपर गया तो ये अपने को वही 5200 और 5400 वाले लेवल दिखा सकता है। लेकिन यहाँ पे भी एक चीज़ है, आप एक बार 4600 का लेवल को देखिए। बाबर 4600 का लेवल क्यों बोल रहा था, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, अभी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अगर 4600 के लेवल के नीचे ये सस्टेन कर जाता है और अगर यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बन जाता है, बिग रेड कैंडल बन जाता है, तो चांसेज आर हाई कि ये फिर नीचे की तरफ मूव कर सकता है। बट फिर इसको जो है यहाँ पे 4360 के आसपास एक अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट एरिया बन के आ रहा है, यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ सकता है। यानी कि अप्रोक्सीमेट बात करें तो 250 पॉइंट जो है यहाँ से नीचे की तरफ अपने को गोल्ड दिखेगा, अगर ये 4600 के नीचे काम करना चालू करता है तो ये जो हमने पूरा एक प्रेडिक्शन निकाला है ये 2 से 3 दिन का है, ठीक है। यानी कि सैटरडे, संडे और मंडे, 3 दिन के लिए ये प्रेडिक्शन अपना रहेगा। तो लेवल्स जो है आप अपने चार्ट के अंदर मार्क कर सकते हो ताकि आपको समझने में बिल्कुल ईजी हो जाए। अगर आपको 200 EMA के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में 200 EMA जरूर लिखें, और ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको टाइमली जो है नोटिफिकेशन मिल सके। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।